जय हो दुर्गा मैया की। जय हो शेर सवारी वाली मैया की। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि नव दुर्गा की पूजा की लाभ क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप, जिसकी पूरे के पूरे 9 दिन तक अर्चना की जाती है। इससे साधक को माता रानी की कृपा से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। नव दुर्गा के प्रत्येक रूप की पूजा अपना महत्व और लाभ है। ऐसे ही चलिए जानते हैं कि देवी दुर्गा के किस रूप की पूजा व्यक्ति के जीवन में क्या परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि 3 अक्टूबर के दिन से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन में भक्त घट स्थापना में माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग रंग भी बताए गए हैं। यदि आप दिन के अनुसार इन रंगों को धारण करते हैं और फिर पूजा करते हैं तो इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। तो पहले नंबर पर आती है हमारी माता शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन में माँ दुर्गा के प्रथम रूप यानी माँ शैलपुत्री की अर्चना की जाती है। यदि शक्ति के इस स्वरूप को करुणा, स्नेह, धैर्य का प्रतीक माना जाता है। 3 अक्टूबर को नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। क्योंकि इस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो ऐसे में आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि हम प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा अर्चना से साधक के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सकता है। दूसरा दिन नव दुर्गा में दूसरी आदि शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन करने का विधान है। ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा 4 अक्टूबर को की जाएगी। आपको हरे रंग के वस्त्र धारण कर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको किसी भी नई चीज़ की शुरुआत में लाभ मिलता है। साथ ही माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरे दिन आती है हमारी माँ चंद्रघंटा की बारी। ठीक है, नवरात्र के तीसरे दिन यानी 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन आप सलेटी रंग के कपड़े धारण कर माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल साधक और ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि माता की कृपा से साधक की बौद्धिक क्षमता का विकास भी होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा दिन नवरात्र के चौथे दिन यानी रविवार 6 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। आदि शक्ति का यह स्वरूप दिव्य और अलौकिक है। आपको माँ कुष्मांडा की पूजा में नारंगी वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करने से माँ कुष्मांडा की आराधना में साधक और आरोग्यक जीवन की प्राप्ति हो सकती है।
साथ ही साधक के आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। इसलिए हमें अच्छे से बिल्कुल माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। 5वां दिन, नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्र में माँ स्कंद माता की पूजा 7 अक्टूबर को की जाएगी। आदि शक्ति के इस रूप की पूजा आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके कर सकते हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा से भगत को परम शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही निसंतान के लिए भी माँ स्कंद माता की पूजा किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस बार मंगलवार 8 अक्टूबर को देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। ऐसे में आप माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान लाल रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी कात्यायनी की पूजा से गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इनकी पूजा से शत्रुओं का भय भी दूर होता है। तो माता की पूजा पूरे विधि विधान से मन लगाकर करनी चाहिए। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन यानी बुधवार 9 अक्टूबर माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा गहरे नीले कपड़े पहनकर की जाती है। ऐसा करने से आपको सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही माँ काली की आराधना करने से व्यक्ति भय मुक्त रहता है और उसे अकाल मृत्यु से भय से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको माँ का ध्यान हमेशा लगाकर रखना चाहिए। 8वां दिन, माता महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्र में देवी के इस स्वरूप की पूजा 10 अक्टूबर को की जाएगी। माँ पार्वती यह स्वरूप काफ़ी सरस और मोहक है। आप इनकी पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक सभी प्रकार के रोग व व्याधि से दूर रहता है। साथ ही इनकी पूजा से सभी ग्रह दोष को भी दूर किया जा सकता है। 9वां दिन, नवरात्र के आखिरी यानी 9 दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसे में इस बार यह पूजा शुक्रवार 11 अक्टूबर को की जाएगी। आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा में बैंगनी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन हम बैंगनी रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के इस रूप की पूजा करने से साधक को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होने लगते हैं। तो ये हो गए हमारे 9 के 9 दिन और 9 देवियों का वर्णन। तो आप सभी से प्रार्थना है कि नवरात्र की पूजा पूरे दिल से कीजिए और आपको इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। माता आपका साथ देगी। तो आप सभी से प्रार्थना है हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही हम आपके सामने नई नई वीडियो और जानकारी से भरपूर वीडियो